लास्ट वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसके आगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो क्लास 7 के मेरे सभी छोटे भाई बहनों को नमस्ते, भारत माता की जय। और साथ ही आज आपका 74वां गणतंत्र दिवस है, तो आपको उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बसंत पंचमी भी है, तो पूरे पीवीएस लर्निंग परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो स्टार्ट करते हैं। हो गई बहुत सारी शुभकामनाएं। Estimate what part of the figures is colored and hence find the percent which is colored. पिज्जा खाए हो पिज्जा, उसके अंदर देखो क्या होता है आपका, टोटल कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। तो ये एक पार्ट हो गया आपका, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। 90 डिग्री पर बनते हैं सारे। खाए होंगे ना, डबल चीज लेकर आओ, ठीक है ना, वो वाला। तो ये कह रहा है जो आपका कलर पार्ट है उसको ले लो और फिर उसको परसेंटेज में चेंज करो। तो आओ कर लेते हैं सॉल्यूशन, है ना। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, कलर पार्ट कितना है आपका, कलर पार्ट जो है वो है आपका 1 पार्ट है। और टोटल पार्ट कितने आपके, अगर मैं इसको आगे लेके जाऊं, इसको नीचे लेके जाऊं, तो 1 2 3 4 होंगे ना। टोटल पार्ट है आपके 4 है, 4 पार्ट्स, ठीक है। अब ये कह रहा है आपको इसको परसेंटेज में चेंज करो। तो टोटल कलर पार्ट कितने आपके 1 और टोटल कितने 4। मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर परसेंटेज का सिंबल दे रखा हो तो 1/100, और अगर परसेंटेज निकलवाए तो आपको मल्टीप्लाई 100 करना है, ठीक है। 100 में 4 से डिवाइड करोगे तो ये कटेगा आपका 25%, ठीक है। 25% ये, 25 ये, 25 ये, 25 ये। अब इसका बी पार्ट देखना, मतलब सेकंड क्वेश्चन। ये कितने कलर है, टोटल कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5, और कलर किसके कितने इसमें अंदर, 1 2 3। तो पहले लिख लो कलर पार्ट कितने हैं। तो ये हो जाएगा बालक 3 हो जाएंगे, और टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल जो पार्ट है आपके वो है आपके 5। क्या पूछा है, परसेंटेज निकालो। तो जितने कलर है वो तो ऊपर और टोटल नीचे, और परसेंटेज निकालना मतलब मल्टीप्लाई 100 को 5 से डिवाइड करो 20, और 20 इंटू 3 ये हो जाएगा 60% जो है ना वो कितने कलर पार्ट है। चलो नेक्स्ट, चलो अब 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए सेम टू सेम। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो ना आराम से। देखो टोटल कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, और 8, 4 ऊपर और 4 ही नीचे है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, टोटल आपके 8 पार्ट है। और फिलअप कितने आपके, मतलब कलर वाले कितने हैं, 1 2 3। अब देखो यहां पर लाइन ही खींचनी पड़ी, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, गरीब आदमी हूं, ठीक है ना। तो ये तो देखो, बट अगर आप चाहो तो हम जल्दी डिजिटल बोर्ड ला सकते हैं। कैसे, शेयर करो। इधर देखो सॉल्यूशन, कलर पार्ट कितने हैं आपके, कलर ये है आपके टोटल 3, है ना। और टोटल पार्ट कितने हैं आपके, टोटल कितने 8। तो परसेंटेज निकालो इसका 3/8 इंटू 100। तो देखो 4 से कट रहा है ये 2, 4 से कट रहा है 25। 25 इंटू 3 कितना, 75/2। 75 में अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है आपका 37.5%, ठीक है। ओके नेक्स्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपको कि 250 रुपए आपको दे रखे हैं ना, ये रुपीस लिख लेना यहां पर, रुपीस, है ना। 250 रुपए आपको दे रखे हैं और इसका कितना निकालो, 15% निकालो। तो मैंने आपको एक चीज समझाई है कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, और ऑफ का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई, काट दिया जाएगा। जो भी सर उठाएगा उसको कुचल दिया जाएगा। परसेंटेज का मतलब क्या होगा, 100, जोर से बोलो, 250 मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0 कट गया तो कितना बचा ये, 15 इंटू 25/10। 5 से कटेगा 2, 5 से कटेगा 5। 15 इंटू 5 कितना, 75/2। 75 में 2 से करो तो यह आएगा 37.5। तो 250 रुपए का अगर हम 15% निकालते तो कितना आता है, 37.5, 37.5। क्या बात है, बहुत बढ़िया। 1% ऑफ 1 आवर। 1 आवर में आपके कितने मिनट्स होते हैं। अब आप कहोगे सर सीधा 1 आवर का 1% निकाल लो ना। अरे जब हमें पता है कि आवर को मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिनट को कन्वर्ट फिर आप कर सकते हो सेकंड में, है ना। सीधा इसका निकालोगे तो डेसिमल में आ जाएगा।
वैसे भी कर सकते हो, बट कैसे करोगे? फिर आप कहोगे सर इसको फिर पैसे में कन्वर्ट कर सकते थे, नहीं कर सकते। आई एम गॉड, नहीं ये ज्यादा हो गया। 1 आवर, तो 1 आवर क्या हो जाएगा आपका 60 मिनट, है ना। और 1 मिनट कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 60 सेकंड्स, ठीक है ना। तो यहां पर रखो, तो ये हो जाएगा देखो 1 आवर कितना 60 मिनट्स, ओके। और फिर आप मिनट्स की जगह रखो 60 सेकंड, तो कितना हो जाएगा आपका 3600। मतलब 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड्स होते हैं, ये आपको पता है। अब आप इसका निकाल लो 1%, तो परसेंट कितना 1/100 इंटू 3600, 00 से 00 कट जाएगा, 1 इंटू 36, तो ये हो जाएगा आपका 36 सेकंड्स। अगर हम 1 घंटे का 1% निकालें तो कितना आएगा 36 सेकंड्स। नेक्स्ट फाइंड 20% ऑफ 2500, तो 2500 रुपए का आपको 20% 20% निकालना है। तो देखो टका कैसे निकालते हैं, परसेंट का मतलब क्या होता है आपका 1/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 2500 मल्टीप्लाई कर दो, 00 से 00 उड़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 25, तो ये कितना हो जाएगा आपका 500 रुपए, 500 रुपीज। समझ में आ रहा है का? इधर देखो, अगर आप 2500 रुपए का 20% निकालते हो तो कितना आता है 500 रुपए। बिल्कुल सिंपल सी तरह करवा रहे हैं आपको। 1 केजी कितना होता है आपका 1000 ग्राम, है ना, ग्राम सभा। तो ये कितना हो जाएगा, परसेंटेज का मतलब 1/100, और यहां पर ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इसकी जगह रख दो आप 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 00 से 00 कट जाएगा, तो कितना हो गया आपका 750 ग्राम। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में लास्ट है ना, यहाँ पर ए और बी लिखा हुआ रह गया था, तो ए बी पहले करा दिया, उससे पहले जो उसके आगे वाला सी और डी होगा ना, इसका ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द होल क्वांटिटी। लास्ट वीडियो में मैं होल क्वांटिटी दे रखी थी, उसका ही परसेंटेज निकाल रहे थे। इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टोटल क्वांटिटी निकालो। टोटल क्वांटिटी हमें नहीं पता, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, उसका 5% है, और उस टोटल क्वांटिटी का 5% कितना है 600 है, ठीक है ना। तो माना कि टोटल क्वांटिटी या होल क्वांटिटी हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं अज्यूम लेट होल क्वांटिटी जो है आपकी कुछ क्या माने, एक्स नहीं माने। एक्स से आपको अपनी एक्स याद आ जाती है तो टेंशन ना लो, हम वाई मान लेते हैं। वाई से तो कोई याद नहीं आता, तो वाई देखो, तो ये हो जाएगा आपका वाई का 5%, है ना, ठीक है। परसेंट मतलब 1/100, और ऑफ इट इज कितना, वो 600 है। भाई अगर आप टोटल क्वांटिटी का 5% निकालो तो वो 600 है, ये बना सकते हो ना। तो देखो 5 से सीधा इसको कट करो, कितना है आपका 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 600 इंटू 20, 600 इंटू 20, तो ये हो जाएगा आपका कितना 12, और ये 000। समझ में आ रहा? टोटल क्वांटिटी 12000 है, 12000 का 5% निकालोगे तो 600 रुपए आएगा, या 600 ही आएगा, रुपीज नहीं है वो। सेम ऐसे कर सकते हो उसको भी। होल क्वांटिटी, लेट होल क्वांटिटी हमें नहीं पता, तो हम इसके अंदर कुछ और मान लो, वाई मान लो इसमें भी, है ना। आपके दुखती रक्त पे हाथ नहीं रखेंगे हम, एक्स मान के, तो वाई इसका 12% कितना होगा 12/100, और वो है कितना 1080, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है ना। एग्जाम आ रहे हैं आपके प्री बोर्ड किसी बच्चों के 8, 10 और 5th के आरबीएसई वालों के, और 10th वालों के और 12th वालों के तो बोर्ड के एग्जाम में आ गए सीबीएसई वालों के। तो ध्यान से देखना, देखो 1080 में अगर आप सीधा 12 से डिवाइड करते हो तो ये पूरा 9 टाइम कट रहा है, और एक जीरो है ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा y इक्वल टू 90 इंटू 100। जिसको समझ में नहीं आता है ऐसे काटना, तो वो एक काम करे, क्या करे, ये टोटल रुपीज है ना, वो क्या करेगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा ऐसे। इधर बता देता हूं, y इक्वल टू 1080 इंटू 100 अपॉन कितना 12, तो देखो एक सीधा कट रहा है आपका 90, तो 90 इंटू 100 9000 रुपीज टोटल क्वांटिटी है। इसका 12% ये होता है। नेक्स्ट, अब 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, अब 2 क्वेश्चन आप साथ साथ बोलोगे कि कैसे करने। देखो
टोटल क्वांटिटी आपको क्या दे रखी है, वाई जेड कुछ भी दे रखी है, उसका 40% 40% आप निकालोगे ना तो आपको कितनी मिल रही है, 500 मिल रही है। तो मतलब आपको वाई की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सी बात है ना। तो बार बार समझाने की जरूरत नहीं है ना। अब आ गया होगा आपको इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, होल क्वांटिटी, ठीक है। लास्ट वाले जो फोर्थ वाला था और फिफ्थ वाले में कंफ्यूज मत हो ना, उसमें टोटल का 10-20 जो भी निकालना था वो निकालना था, इसमें टोटल नहीं दे रखा। टोटल का ये बोल रहा है कि इतना परसेंट है, वो इतना है ना, दोनों में फर्क है क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा, देखो मान लो टोटल होल क्वांटिटी है आपकी वाई है, ठीक है ना। तो वाई का 40% मतलब 1/100 और ये हो जाएगा 500। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 500 इंटू 40/40 नहीं 100, 40 तो नीचे आएगा। हमारा डस्टर कहाँ, ये इसको रगड़ देते हैं हम, ठीक है ना। 100 डस्टर भी क्या चीज है, अगर ये जिंदा होता तो क्या बोलता, जहां देखे जाए मुझे रगड़ का मार देते। तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट रहा है, 4 से ये कटेगा 25 टाइम, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 25। तो मल्टीप्लाई करो 1250 किलोमीटर। तो आप 1250 टोटल क्वांटिटी है, इसका 40% निकालोगे तो यही आएगा। नेक्स्ट, टोटल लेट द क्वांटिटी, लेट द होल क्वांटिटी। अब आ गया होगा सबको समझ में। एक और करेंगे, इसका y है ना, कितनी है y है, y का 70% जो भी है, और वो कितना है 14 मिनट्स है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 14 इंटू 100/70, 0 से 0 कट जाएगा, 7 से कटेगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 2 इंटू 10, 20 मिनट्स। कितना, 20 मिनट्स। 20 मिनट्स का 70% निकालोगे तो 14 मिनट्स ही आएगा। नेक्स्ट, चलो इसका लास्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ का लास्ट है, फाइंड द होल क्वांटिटी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आप मन में दोहरा रहे होंगे, सर काश हम लाइव होते तो हम बता पाते कि सर होल क्वांटिटी y है, y का 8% निकालेंगे, y इंटू 8/100 इक्वल टू 40। तो देखो आपकी फीलिंग में समझ गया। तो y इंटू लेट द होल क्वांटिटी कितनी y, तो y इंटू 8/100, ये 0 यहां से उड़ाओ, ये हटाओ यहां से, और ये हो जाएगा आपका 40। तो 8 से सीधा काट दो उसको 5 बार, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाता है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर अगर इक्वल टू दे रखा हो, एक वेरिएबल दे रखा हो, ये हो जाएगा 500 लीटर्स। तो 500 लीटर्स का अगर आप 8% निकालो तो 40 लीटर ही आएगा। 3 4 5 3 4 5 क्वेश्चन आज हमने कर लिए, बाकी ये 6 7 8 9 10 नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ज्यादा लंबा वीडियो हम नहीं खींचेंगे, 2 महीने भी अब एग्जाम के नहीं बचे, जल्दी स्टार्ट कर दो पढ़ाई। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, ताकि आपको तो बेनिफिट मिले बट औरों को भी मिले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल बेटा।